भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने अपनी तैयारी को धार देना शुरू कर दिया है। चीन हो या पाकिस्तान, अब भारतीय सेना के मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ साथ डीआरडीओ की लैब्स का फोकस अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बढ़ा है। भारतीय सेना को 75 हाईटेक सैन्य उपकरण मिलने जा रहे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विज्ञान भवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले 75 डिफेंस प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने वाले हैं। क्या रुपहले पर्दे की ये तस्वीरें हकीकत की शक्ल अख्तियार करेंगी? क्या सैनिकों की जगह रोबोट लड़ेंगे युद्ध? क्या जंग के मैदान में मशीनी योद्धा जीत और हार तय कर पाएंगे? क्या सुपर पावर्स की शक्ति अब रोबोट आर्मी से तय होगी? ये सवाल आज इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि आज दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जो रोबोटिक वॉरफेयर की रेस में जुटे हुए हैं। ऐसे ऐसे रोबोट बनाने की कोशिशें हो रही हैं जो जंग में गोलियां बरसाएंगे, अपने टारगेट पर तोप चलाएंगे, यानी आने वाले वक्त में रोबोट वर्चस्व की जंग लड़ते नजर आएंगे। तो क्या जिसका रोबोट जितना ताकतवर होगा उसका पलड़ा भी रणभूमि में उतना ही भारी होगा? आज दुनिया के कई मुल्कों के साथ साथ भारत भी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तेजी से काम कर रहा है ताकि चीन और पाकिस्तान से लगी देश की सीमाओं की निगरानी और भी पैनी हो सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से संवेदनशील सीमाओं की सुरक्षा में लगे सशस्त्र बलों पर दबाव कम हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधुनिक युद्ध के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक से युद्ध का मैदान पूरी तरह बदल जाएगा। ट्रेडिशनल वॉर के तरीके पुराने पड़ जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका जितना ताकतवर होगा, युद्ध के मैदान में उसकी पकड़ भी उतनी ही मजबूत होगी। सरकार इस पर गंभीर है। सरकार की ओर से 2 दिन पहले ही कहा गया था कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में 75 ऐसे तकनीक और प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जा रहा है जो पहले से सेना, डीआरडीओ और डिफेंस पीएसयू में परखे जा चुके हैं। रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर साल 2018 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इस टास्क फोर्स ने ही सशस्त्र सेनाओं में एएसआई के इस्तेमाल पर रोड मैप तैयार किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेसिकली क्या होगा, इन पूरे सिस्टम को ना कंप्यूटराइज एक मशीन खुद ब खुद आजू बाजू जितने भी कैमरेज हैं वो कोऑर्डिनेट करेंगे और ड्रोन्स, चाहे वो फिर नीचे टैंक्स हो, चाहे वो फिर जो जवान ऑन फील्ड है, उन सब के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छी तरीके से स्टैब्लिश होगा और एक सिस्टमाइज्ड अटैक हो सकता है। एक सिस्टम के थ्रू चीजें होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? इसे सीधे शब्दों में कहें तो एआई का मतलब है एक मशीन जिसमें सोचने, समझने और फैसला लेने की क्षमता का विकास करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर साइंस का सबसे उन्नत रूप माना जाता है और इसमें एक ऐसा दिमाग बनाया जाता है जिसमें कंप्यूटर इंसानों की तरह सोच सके। हिंदुस्तान ने सेना के तीनों अंगों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत होने से भविष्य की चुनौतियां काफी कम हो जाएंगी। हिंदुस्तान की सरहद पर तैनात सैनिकों के कई काम अब आसान हो जाएंगे। जैसे एलएसी पर चीन के सैनिकों की मैड्रिन भाषा को तुरंत हिंदी या फिर इंग्लिश में सुनना हो, या फिर बॉर्डर पर सैनिकों को हथियार या रसद पहुंचाना हो, ऐसे हर काम अब आसान होने वाले हैं। एआई इनेबल्ड सॉफ्टवेयर होंगे, तो एआई इनेबल्ड डिवाइसेस बनाए जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली इन सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट करेंगे और डिटेक्ट करने के बाद जो खामियां होती हैं सिस्टम्स के अंदर, उन खामियों को खुद ब खुद रिपेयर करेंगे। मतलब एक सेल्फ हीलिंग सॉफ्टवेयर होगा, एक सेल्फ हीलिंग प्रोग्राम होगा जो कि खुद ब खुद खामियों को, कोई बाहर से अगर अटैक करता है तो उसको रोक देगा, रोकने के बाद उस खामी को पैच कर देगा ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी सेम अटैक से अंदर नहीं।
और इतना ही नहीं, पाकिस्तान से सटी एलओसी पर किसी आतंकी घुसपैठ को मॉनिटर करना हो या सरहद पर किसी रोबो सोल्जर को तैनात करना हो, ये सब काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चुटकियों में हो जाएगा। आज दुनिया के कई मुल्क अपनी सेना के लिए ऐसे किलर रोबोट्स को तैयार कर रहे हैं जो हार को जीत में तब्दील करने की ताकत रखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते दुनिया में रोबोट हथियारों की ताकत हासिल करने की होड़ बढ़ती चली जा रही है, जो इंसानी सभ्यता के लिए बेहद खतरनाक है। चीन अपनी सेना को और ताकतवर बनाने के लिए रोबोट एक्सपर्ट्स को हायर कर रहा है। चीन पीएलओ को सुपर सोल्जर बनाना चाहता है। पीएलए में रोबोटिक आर्मी विंग डेवलप करने के लिए चीन के रिसर्च इंस्टीट्यूट में बेहद तेज दिमाग वाले कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स दिन रात काम कर रहे हैं। जंग के मैदान में चीन की ओर से मिलने वाली इसी चुनौती को देखते हुए भारत ने भी मुकम्मल तैयारी शुरू कर दी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही भारत हाईटेक युद्ध शैली में महारत हासिल कर लेगा। इसकी वजह है भारत का आईटी सेक्टर बेहद मजबूत होना, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी क्षमताओं के विकास के लिहाज से हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत डिफेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल कर रहा है, जो ये दिखाता है कि ताकत के साथ ही तकनीक के मामले में भी हम किसी से कम नहीं। आज दुनिया के कई देश ऐसे वेपन तैयार कर रहे हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। किलर रोबोट से लेकर ड्राइवरलेस टैंक का निर्माण इसी दिशा की ओर बढ़ता कदम है। भारत भी अब अनमैन्ड एयरक्राफ्ट से लेकर अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल की टेस्टिंग कर रहा है, जो कि भारत के दमखम को दिखाता है। हाइपरसोनिक हथियारों को एआई से जोड़ने में जुटा है अमेरिका। रूस भी ड्राइवरलेस टैंकों को दौड़ाकर अपनी ताकत परख रहा। तुर्की भी अनमैन्ड मिलिट्री बोट की टेस्टिंग कर रहा है। तो वहीं चीन भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रोबोट आर्मी बनाने की कोशिशें कर रहा है। यूं कहें दुनिया के कई देश भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए अपने अपने हिसाब से तैयारियां कर रहे हैं, लिहाजा भारत भी किसी से पीछे नहीं है। चीन के साथ सीमा पर तनातनी और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को देखते हुए भारतीय सेना अब एक कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। अपने दुश्मनों को नाकों चने चबाने के लिए भारत मां के वीर सपूत अब उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे। दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारतीय सेना बम, बंदूक, टैंक वाली अब पारंपरिक युद्ध तकनीकों के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माइक्रो सैटेलाइट्स, लेजर, रोबोटिक्स जैसी भविष्य की युद्ध रणनीतियों पर भी आगे बढ़ रहा है। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट से लेकर अनमैन्ड व्हीकल और ड्रोन स्वार्म से लेकर एल्गोरिथमिक वॉरफेयर तैयार हो रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जो कि खुद ब खुद ये तालमेल बैठाए, मतलब नीचे जो आर्मी वाले जवान हैं उनके साथ तालमेल बैठे, जो टैंक्स हमारे चल रहे हैं उनके साथ सिंक्रोनाइज तरीके से, मतलब एक साथ बहुत सारी चीजें कनेक्ट होकर वो एक पूरा सिस्टम और वॉरफेयर बनेगा बेसिकली। तो चाहे वो ऊपर ड्रोन चल रहा है वो, चाहे वो नीचे आपके टैंक्स हैं उनकी बात करे जाए, या फिर जो भी, वो सब डेटा को एनालाइज करेगा, उस सब डेटा को एक सॉफ्टवेयर में डालेगा और प्रिडिक्ट करेगा कि क्या यहाँ पे कितने देर में या फिर कितना समय लगेगा अटैक्स को लेकर, या फिर कितना समय लगेगा हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने पर,
तो ये जो कैलकुलेशन है ना, ये सिस्टम खुद ब खुद कर जाएगा, कोई भी मैनुअल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाल ही में डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने पहली बार ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को उड़ाया। अमेरिका के B-2 बॉम्बर की तरह दिखने वाला ये विमान पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। इसने खुद ही टेक ऑफ लिया और आसानी से लैंडिंग की। ये ड्रोन से एक कदम आगे है। ये अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है। गर्व करने वाली बात यह है कि ये यूएफए पूरी तरीके से भारत में ही बना है। यानी साफ है कि भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। एआई तकनीक का इस्तेमाल कर भारत स्वार्म ड्रोन की फौज तैयार कर रहा है, जो दुश्मन को राख में मिलाने की कुव्वत रखते हैं। 15 जनवरी 2021 को आर्मी डे के मौके पर भारत ने अपनी ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन किया था, जहां पहली बार लड़ाकू स्वार्म ड्रोन की ताकत का ट्रेलर दिखाई दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये ड्रोन दुश्मन के इलाके में जाकर टारगेट तबाह करने की ताकत रखते हैं। इसका इस्तेमाल दुश्मन के टैंक, आईसीबी यानी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और सैनिकों और गोला बारूद से भरे ट्रकों पर एक साथ बड़ा हमला करने के लिए किया जाता रहा है। ये एक टिड्डी जल की तरह दुश्मन पर हमला करते हैं और इसीलिए इन्हें स्वार्म ड्रोन्स कहा जाता है। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक और अहम खबर है जो कि भारत के बढ़ते बाहुबल की तस्दीक करती है। इस वित्तीय वर्ष में भारत ने करीब 13,000 करोड़ के हथियार, गोला बारूद और दूसरे सैन्य साजो सामान का एक्सपोर्ट किया है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है। या फिर यूं कहें कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की भारत की कोशिश को लगातार पंख मिल रहे हैं। खासकर घरेलू तकनीक को विकसित करने और उसे दुनिया तक पहुंचाने के मामले में देश का डिफेंस सेक्टर लगातार आगे बढ़ रहा है। आसमान में गूंज रहा हिंद का पराक्रम। एलएसी से एलओसी तक दुश्मन देख चुके हैं भारत का दमखम। समंदर में साजिशों का अब पनपना है नामुमकिन। जल, थल और नभ में भारत की तैयारी अभेद्य हो चुकी है। लद्दाख में चीन और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत सरकार तीनों सेनाओं को और मजबूत करने में जुट गई है। साथ ही भारत मेक इन इंडिया के तहत बनने वाले हथियारों को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत का डिफेंस सेक्टर लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है। इसी आत्मनिर्भरता की कड़ी में भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस साल के वित्त वर्ष में भारत ने 13,000 करोड़ के हथियार, गोला बारूद और दूसरे सैन्य साजो सामान को एक्सपोर्ट किया, जो 2020 और 21 के आंकड़ों के मुकाबले 54.4% ज्यादा है। भारत ने अपने ज्यादातर डिफेंस प्रोडक्ट्स फिलीपींस, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व को बेचे हैं। आत्मनिर्भर भारत के ऊपर बड़ा जोर दिया जा रहा है। हमने तकरीबन 350 के करीब इक्विपमेंट का इंपोर्ट बैन कर दिया है और 64% जो डिफेंस का कैपिटल इन्वेस्टमेंट बजट है वो प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है और एमएसएमई को दिया जा रहा है, हिंदुस्तान में ही आर्म्स को बनाने के लिए। ऐसे में बड़ा लाजमी है और बड़ा साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान जो है ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के माध्यम से और प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से वेपन्स बनाएगा, असला बनाएगा, मिसाइल बनाएगा और हमारा आने वाले समय में इंपोर्ट बिल जो है काफी ज्यादा कम हो जाएगा। देश में सेना को नए और आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है ताकि भारत किसी भी मुश्किल हालात का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहे। यही हथियार अब दूसरे देशों को भी बेचे जा रहे हैं। साल 2020 और 21 में भारत का रक्षा निर्यात 8,434 करोड़ का था, जबकि 2015 और 16 में यह आंकड़ा महज 2,059 करोड़ रुपए तक ही पहुंचा था।
अगर हिंदुस्तान एक उभरती महाशक्ति के रूप में उभरना चाहता है तो बड़ा लाजमी है कि हम अपना जो है जितना भी असला वगैरह है, जितने भी वेपन है, हम देश के अंदर बनाएं। इस समय अगर जो 25 दुनिया के टॉप एक्सपोर्टर, उसमें हिंदुस्तान का नंबर 23 है। दुनिया का टोटल जो आर्म्स एक्सपोर्ट है वो $2 ट्रिलियन है। उसमें हिंदुस्तान का शेयर अभी इस केवल 0.2% है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में बहुत कम है। 2014-15 में हमारा जो एक्सपोर्ट था वो 1941 करोड़ था, अभी ये बढ़ के 13,000 करोड़ हो गया है और हमारी कोशिश है कि 2025 तक इसको बढ़ा के 35,000 करोड़ करें। लेकिन इस बार डिफेंस एक्सपोर्ट का आंकड़ा 13,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। पिछले 5 सालों के आंकड़ों को देखें तो डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत ने 5 गुना लंबी छलांग लगाई है। 2 साल कोविड की वजह से हाल भले ही थोड़ा खस्ता रहा, लेकिन फिर भी हम बेहतर कर रहे हैं। SIPRI यानी कि स्टॉकहोम स्थित इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2020 की रिपोर्ट बताती है कि भारत रक्षा निर्यात में टॉप 25 देशों की सूची में आ गया है। सारे देश जो है, जो हमारे पड़ोसी देश है और जो फ्रेंडली देश हैं, वो हिंदुस्तान से इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं। जैसे तेजस के लिए इंडोनेशिया है, वियतनाम है, UAE है, सऊदी अरेबिया है, वो हिंदुस्तान से खरीदना चाहता है। हमने ब्रह्मोस फिलीपींस को बेची है, अभी ब्रह्मोस वियतनाम और इंडोनेशिया हमसे खरीदना चाहता है। इसी माफी के कई प्रकार के हेलीकॉप्टर्स है, दुनिया के अनेकों देश हमसे खरीदना चाहते हैं। लड़ाकू जहाज जो है, समुद्री जहाज, वो हमसे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आज भारत दुनिया के करीब 75 से ज्यादा देशों को मेड इन इंडिया वाले हथियार बेच रहा है। एक वक्त था जब भारत के माथे पर टॉप इंपोर्टर का टैग लगा था। आज भारत टॉप एक्सपोर्टर बनने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन भारत यही नहीं रुकने वाला। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की आजादी के 100वें साल यानी कि 2047 के लिए बड़े लक्ष्य तय किए हैं। इसके तहत डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाकर 2.6 लाख करोड़ रुपए किया जाना है। इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात से काफी मदद मिलने की उम्मीद है। कई देशों ने इन्हें खरीदने में दिलचस्पी भी दिखाई है। भारत ने हाल ही में फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति के लिए $375 मिलियन का सौदा किया। इंडोनेशिया से भी ब्रह्मोस को लेकर बात बन सकती है, तो वहीं भारत फिलीपींस को उन्नत हल्के मार्क 3 हेलीकॉप्टर और मलेशिया को तेजस के निर्यात पर विचार कर रहा है। दोनों देश के बीच बातचीत एडवांस स्टेज में है। 8 जुलाई को विजन 2047 के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक, जिसमें इस पर चर्चा हुई कि कैसे डिफेंस सेक्टर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी की 45,000 कंपनियों को जोड़ा जाए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि स्पेस इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी को मौजूदा 2% से बढ़ाकर 2047 तक 15% तक करना है। भारत का टारगेट है कि साल 2047 तक वो $1 ट्रिलियन का कारोबार करे। यही नहीं, केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में पूर्ण स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता का भी टारगेट रखा है। साल 2047 के लिए सरकार ने जो रोड मैप तैयार किया है, इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। मेक इन इंडिया मिशन के तहत भारत देश में ही टैंक से लेकर मिसाइल और 5th जनरेशन तैयार कर रहा है, जो ताकत और तकनीक के मामले में किसी से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।